Assalamu alaikum dear students, and today we are going to start the topic lab incubator and oven. ठीक है, तो आज हम मेडिकल लैब इंस्ट्रूमेंटेशन का 4th लेक्चर पढ़ते हैं जो कि लैब इंक्यूबेटर एंड ओवन के बारे में होगी। ठीक है, वैसे इंक्यूबेटर तो लैब इंक्यूबेटर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इंक्यूबेटर्स की बहुत सी यूजेस होती हैं। ठीक है, हम किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, इंक्यूबेटर हो गया और ओवन हो गया। ठीक है, कैंटीन्स वगैरह में आप लोगों ने देखे होंगे और एग्रीकल्चर साइड पे भी यूज़ हो सकते हैं और ये जो वेटरनरी लैब्स होते हैं उसमें भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने अगर देखे हों कि मुर्गियों के फार्म्स होते हैं, ठीक है, उसमें एक टाइप के इंक्यूबेटर होते हैं। वो आगे मैंने एक पिक्चर डाली हुई है, आप लोग फिर भी देख सकते हैं। उससे उसमें अंडे रखते हैं, ठीक है, और इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दे के और इससे चूज़े निकालते हैं। ठीक है, उसके थ्रू, तो वो तो इसकी भी अलग एप्लीकेशंस हो गई। ठीक है, तो हमारी लैब रिलेटेड इसकी क्या यूजेस हैं, इसका क्या मतलब है, ठीक है, और किस तरह के देखते हैं, दिखाते हैं, ठीक है, किस तरह होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे लैब रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे कंटेंट क्या होंगे, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, प्रिकॉशन एंड मेंटेनेंस, और इसके लास्ट में फिर हम इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कंटेंट में, ओवन पढ़ेंगे। ठीक है, ओवन क्या है और इसके क्या क्या यूजेस है। ठीक है, तो in biology an incubator is a device used to grow and maintain microbiological cultures or cell cultures. The incubators maintain the optimal temperature, humidity and other conditions such as carbon dioxide and oxygen content of the atmosphere inside. ठीक है, तो अगर हम बायोलॉजिकल इंक्यूबेटर की बात करें, लैब इंक्यूबेटर की बात करें, ठीक है, तो वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपको टेम्परेचर, माइक्रोबायोलॉजिकल टेम्परेचर आपको मेंटेन करके देती है सेल कल्चर्स के लिए, बैक्टीरियल कल्चर्स के लिए, चाहे वो वायरल हो या बैक्टीरियल हो या फंगल ग्रोथ के लिए अगर आपको कोई चाहिए होगा। ठीक है, तो वो आपको मेंटेन करके देती है। द इंक्यूबेटर मेंटेन ऑप्टिमल टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर आपको ऑप्टिमल टेम्परेचर देती है। वो वाली टेम्परेचर, ऑप्टिमल टेम्परेचर वो वाली होती है जो कि आपके लिए, आपको फाइनली एक बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए या एक रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड टेम्परेचर होती है, वो टेम्परेचर होती है। ठीक है, वो टेम्परेचर आपको देती है इंक्यूबेटर और आपको वो वाली ह्यूमिडिटी देती है जो आपको चाहिए बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए या वायरल ग्रोथ के लिए या सेल कल्चर्स के लिए। ठीक है, ह्यूमिडिटी इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमिडिटी की इम्पोर्टेंस आप लोग वो 1 महीना पहले जो धुंध आई हुई थी उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। धुंध आई हुई थी, हमारे इन्वायरमेंट से सारी ह्यूमिडिटी ले गए। ठीक है, और फिर हमारी जो इन्वायरमेंट थी वो बहुत खुश्क थी और इस वजह से किसी को नाक से खून बहना और किसी को करंट लगना, किसी को क्या क्या फील होता था, अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती थी। ठीक है, तो ये ह्यूमिडिटी जो नॉर्मल ह्यूमिडिटी होती है तो फिर ये हमें प्रॉब्लम नहीं होते, लेकिन जब ह्यूमिडिटी ख़त्म हो जाए तो फिर ये मसले होते हैं। ये तो ह्यूमंस की हमने बात की। ठीक है, तो इसी तरह बैक्टीरियल्स, वायरल कल्चर्स की भी अगर रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी उनको जितनी चाहिए अगर वो ना हो तो फिर उनको भी ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है, वो जो रिक्वायर्ड ग्रोथ होती है वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अदर कंडीशन सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इनसाइड। ठीक है, तो फिर अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की एक स्पेसिफिक लेवल चाहिए या ऑक्सीजन की चाहिए तो वो भी हमें इंक्यूबेटर मेंटेन करके देती है। ठीक है, इंक्यूबेटर आर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। एक कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड पार्टिकुलर गैस कंसनट्रेशन इन अ लिमिटेड स्पेस कॉल्ड इंक्यूबेशन चैम्बर। ठीक है, जो इंक्यूबेशन चैम्बर होती है तो इसके अंदर हम ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर या पार्टिकुलर गैस हम एक कांस्टेंट लेवल पे रखते हैं। ठीक है, कांस्टेंट लेवल का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल हमने उसको टेम्परेचर लगा दिया। ठीक है, अब ये टेम्परेचर तो ऑन है। ठीक है, जो हीटर इसके अंदर है वो ऑन है, कंटिन्यूसली टेम्परेचर दे रहा है। ठीक है, इंक्यूबेटर क्या करता है, जब आपने जितनी टेम्परेचर सेट की हुई है वो ऑटोमेटिकली उस टेम्परेचर लेवल तक पहुंच जाए तो फिर वो ऑफ़ हो जाता है। फिर इंक्यूबेटर तो अभी बंद है, टेम्परेचर भी ऑफ़ हो गई, फिर कुछ देर के बाद थोड़ी कूलिंग शुरू हो जाती है
तो फिर वो कूलिंग जैसे ही कम हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए तो फिर से ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और वो टेम्परेचर आपको मेंटेन रख देता है, कांस्टेंट टेम्परेचर इसी तरह ये मेंटेन रखता है इंक्यूबेटर, ठीक है। द रेंज ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड गैस कंसनट्रेशन वेरी इन द डिफरेंट इंक्यूबेटर्स एंड आर एडजस्टेबल विद इन लिमिट्स, ठीक है। तो टेम्परेचर की रेंजेस है वो, ह्यूमिडिटी और गैस कंसनट्रेशन है वो इंक्यूबेटर टू इंक्यूबेटर वेरी करता है, ठीक है। और आप उसको डिफरेंट रेंज में उसको मेंटेन रख सकते हैं, ह्यूमिडिटी, गैस और टेम्परेचर को, ठीक है। द होल सिस्टम इज़ इंसुलेटेड फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेयर बाई अ कैसिंग, ठीक है। इंक्यूबेटर की कैसिंग होती है। और इंसुलेटेड का क्या मतलब है? इंसुलेटेड का मतलब है कि आपने इसको एक आइसोलेटेड रखा है, ठीक है। जो इंटरनल चैम्बर है इंक्यूबेटर का वो आपने आइसोलेटेड रखा हुआ है, ठीक है। और जो इसका एक्सटीरियर जो पोर्शन है, एक्सटीरियर जो वॉलिंग है, एक्सटीरियर जो लाइनिंग है इंक्यूबेटर का, वो आपने अलग सा रखा हुआ है, ठीक है। अगर इंटीरियर हिस्सा ज़्यादा गर्म हो तो वो इसका जो बाहर का हिस्सा है ये उसको हीटिंग पास नहीं करेगी, ठीक है। आपने क्योंकि आपने इसकी जो केसिंग की हुई है, इसकी जो सिस्टम है वो इंसुलेटेड है, ठीक है। जो इंटीरियर चैम्बर है वो अलग होगा और जो एक्सटीरियर होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो द चैम्बर में भी प्रोवाइडेड विद अ ग्लास डोर, ठीक है। इस चैम्बर में भी चैम्बर में या ग्लास डोर होगी, ठीक है। इसके साथ कुछ चैम्बर्स आते हैं और कुछ चैम्बर में ये नहीं होती। टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट लीक ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन की एडिशनल लीक्स हैं जो हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगी, उससे बचने के लिए आप एक प्रोटेक्शन ग्लास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें कंपनी की तरफ से लगा हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि आपने लगाना नहीं होता है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोटेक्शन ग्लास से क्या फ़ायदा होता है, ये पिक्चर आप लोग देख लें, फिर वापस इस स्लाइड पे आते हैं। इसका ये प्रोटेक्शन ग्लास है, ठीक है। इसका ये मेन डोर है और ये प्रोटेक्शन ग्लास है। ये प्रोटेक्शन ग्लास अलग से बंद होता है और ये मेन डोर अलग से बंद होता है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन ग्लास आपने फॉर एग्जांपल बंद कर दिया, जब आपने यूज़ करनी हो तो आपने क्या करना होता है, दोनों डोर्स एक साथ नहीं खोलने होते हैं, ठीक है। पहले ये मेन डोर ओपन करें और इस डोर को आप लॉक होने दें, ठीक है। मीनवाइल आप अगर आपने कोई चीज़ उठानी है या रखनी है तो वो आप उसके लिए एक स्पेसिफाइड जगह एलोकेट करें, या उठाने का जो आपने जो चीज़ उठानी है उसको एलोकेट करें कि ये वाला सैंपल मैंने उठाना है, ठीक है। ना कि आप खोल दें और फिर उसके बाद आप सोचें कि नहीं ये वाला उठाना है या वो वाला उठाना है, नहीं, ये आपने इस तरह नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप डिसाइड करें। ये प्रोटेक्शन ग्लास इसलिए होती है ताकि आप ये सब कुछ इसको इस तरह मैनेज करें कि आप सबसे पहले देखें कि एलोकेट्स हमारा सैंपल कहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, और कौन कौन से सैंपल उठाने हैं इसको एलोकेट करें, और फिर उसके बाद आपने ये प्रोटेक्शन ग्लास ओपन करनी होती है, ठीक है। इसके बाद इट इज़ आल्सो प्रोवाइड विद अ सेंसर फॉर टेम्परेचर, ठीक है। इसमें जो हमारे पास आजकल जो मॉडर्न इंक्यूबेटर्स आते हैं इसमें एक सेंसर होता है टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए सेंसर होता है, ठीक है, और गैस कंसंट्रेशन के लिए एक सेंसर होता है जो कि सेंसिटिव होते हैं उस पर्टिकुलर गैस को या ह्यूमिडिटी को। अगर उस कंसंट्रेशन से हाई हो या कम हो तो ये हमें अलार्म देगी, हमें एक हिंट देगी, किसी भी तरह क्लू देगी कि ये टेम्परेचर इससे ऊपर हो गई या इससे कम हो रही है, ठीक है। That are connected to display and adjustment knobs or buttons on the exterior controlled by appropriate microprocessors, ठीक है। हमारे साथ एक आउटसाइड डिस्प्ले होती है, ठीक है, और ये सारी सिस्टम जो सेंसर वाला सिस्टम है ये उसके साथ कनेक्टेड होती है जो हमारी डिस्प्ले होती है, और हमें डिस्प्ले पे सब कुछ दिखाती है कि आपका टेम्परेचर इंटीरियर कितना है और ह्यूमिडिटी कितनी है और गैस कंसनट्रेशन कितनी है, ये सारे हमें एक्सटीरियरली बताती है। In modern incubators, the display are of digital type, ठीक है। Some incubators are provided with an alarm system that sounds if the atmospheric condition in chamber deviate, ठीक है। तो जो हमारे पास जो मॉडर्न इंक्यूबेटर है उसमें हमारे पास साउंड सिस्टम होती है। जैसे ही हमारे जो इंक्यूबेटर के जो चैम्बर हैं इसमें अगर हमारे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो हमारी रिक्वायर्ड उससे डिविएट कर जाती है तो हमें सीधा साउंड सिस्टम अलार्म देगी कि
आप इसको कंट्रोल करें, ठीक है। ये देख लें, ये इसकी डिजिटल डिस्प्ले है, ठीक है। ये इसकी एडजस्टमेंट नॉब है, इससे हम टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाली डिस्प्ले है, ये टेम्परेचर वाली ये है, और ये एटमॉस्फेयर वगैरह के लिए, ठीक है। इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं ये। और ये एक छोटा इंक्यूबेटर है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। उस वीडियो से ये भी देख लें, ये 2 टाइप के अलग हैं। उस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि एक बहुत बड़ा इंक्यूबेटर है, ठीक है। एक शेकिंग इंक्यूबेटर है, एक डिफरेंट एक मॉडर्न टाइप का इंक्यूबेटर है, जो कि मेरे साथ लैब में पड़ा हुआ है। तो मैंने ये वीडियो उससे की है ताकि आप लोग समझ जाएं, आप लोग देख लें, ठीक है। और ये देख लें, ये वाला इंक्यूबेटर, ये जो वेटरनरी के लिए, वेटरनरी लैब्स में पाई जाती है, या किसी जो चिकन फार्म्स होते हैं उसमें पाई जाती है, ठीक है। इसमें अंडे रखे हुए हैं इन्होंने, ठीक है। इसको टेम्परेचर एक कंट्रोल टेम्परेचर इनको प्रोवाइड किया हुआ है ताकि इनसे चूज़े निकाल सकें और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकें, ठीक है। ये वीडियो मैं आप लोगों को अभी शो करता हूँ, जो कि मैंने लैब में की हुई है। ये आप लोग देखें, इसकी मैं वॉल्यूम, इसमें नॉइस है तो मैं इसकी साउंड वॉल्यूम ऑफ कर देता हूँ। कितना बड़ा है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर साइज़ का है एक। ये इसका लॉक सिस्टम है, सेफ्टी लॉक, ठीक है। और इसको आप जिस तरह फ्रीज़र होती है ना, उसकी तरह ये खुलता है, और उसी तरह मतलब ये वर्टिकल पड़ा हुआ है। ये इसका लॉक सिस्टम है, ठीक है। इंटीरियर पोर्शन है, ठीक है। ये देख लें, यहाँ पर इसका एक फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है। फ़ैन सिस्टम, ये हीटिंग जो सिस्टम है उसको हवा को सर्कुलेट करती है ताकि जो जितनी भी हवा है इंक्यूबेटर के अंदर वो एक ही टेम्परेचर का स्प्रेड हो, ठीक है। और ये इसका लाइट सिस्टम है, और ये जो है ये यहाँ पर हम सैंपल रखते हैं, ठीक है। और ये स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, ठीक है, ताकि जब हम कोई सैंपल रखें तो वो ये स्प्रिंग उसको ग्रिप करें, ठीक है। 4 इस तरह स्प्रिंग्स रखे हुए हैं, और इसी तरह वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ठीक है। सॉरी, वर्टिकली तो नहीं, हॉरिजॉन्टली नहीं, लेकिन वर्टिकली रखे हुए हैं ताकि हम सैंपल रखें तो वो इसको ग्रिप कर सकें, ठीक है। और ये जो इसका जो आप लोगों को ये इसका जो इंटीरियर पोर्शन नज़र आता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन ये मूवमेंट करता है एक्चुअल में, ठीक है। और मूवमेंट के लिए फिर अलग से मतलब इसमें जो डिस्प्ले मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उस डिस्प्ले में आप लोगों को जो मूवमेंट की स्पीड है वो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कितनी मूवमेंट चाहिए। तो ये मोस्टली लेशमीनिया जब कल्चर जब हम करते हैं तो उसमें हमें मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है। जो लेशमीनिया की कल्चर होती है तो इसमें कंटिन्यूसली लेशमीनिया जब ग्रो करती है तो इसके लिए जो कल्चर मीडियम है उसकी मूवमेंट भी रिक्वायर्ड होती है। तो इस वजह से ऐसे इंक्यूबेटर भी डिज़ाइन हुए हैं, ठीक है, जो कि माइक्रोबायोलॉजी लैब में लेशमीनिया कल्चर के लिए या और भी बहुत से पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। तो हम फिर इसमें रख सकते हैं, या कोई केमिकल्स हों जिसकी हमें एक साथ शेकिंग और टेम्परेचर दोनों रिक्वायर्ड हों तो फिर वो भी हम इसमें रख सकते हैं, ठीक है। देख लें, ये आप लोगों को करंट प्रेजेंट टेम्परेचर देखें, यहाँ साथ में लिखा भी हुआ है, ठीक है। प्रेजेंट टेम्परेचर आप लोगों को बताती है। आपने डोर ओपन कर दिया तो इसकी जो अंदर टेम्परेचर है वो प्रेजेंट के टेम्परेचर के इक्वल हो जाती है अगर आप जल्दी बंद ना करें, ठीक है। अगर आपने अपना सामान जल्दी से आपने रख दिया, ठीक है, या निकाल लिया और आपने जल्दी दरवाज़ा बंद कर दिया तो इसका टेम्परेचर, इसमें डिविएशन जो आएगी, इसमें जो चेंजेस आएंगी, वेरिएशन आएगी, वो बहुत ही कम होगी, ठीक है। तो फिर वो अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे जल्दी पहुंच जाता है वापस। लेकिन अगर आप इस तरह टाइम ज़्यादा गुजारेंगे, ठीक है, चीज़ें निकालने में और रखने में, तो ये रूम टेम्परेचर पे वापस आ जाएगी और फिर आपने इसको बंद करके फिर से ये मशीन, ये इंक्यूबेटर
फिर से दोबारा ऑन होके और 0 से स्टार्ट लेगी और उस टेम्परेचर पे पहुंचेगी, ठीक है। और ये डिस्प्ले है, और ये डिस्प्ले जो है ये वाली, इस पे आपको स्पीड बताती है कि ये कितनी स्पीड में मूवमेंट करती हैं, सर्कुलेशन करती हैं, ठीक है, ये आपको बताती है फिर। और ये इसके ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। जैसे ही इंक्यूबेशन स्टार्ट हो जाए, हीटिंग स्टार्ट हो जाए, ये वाला जो लाइट है ये ब्लिंकिंग शुरू कर देता है कि हीटिंग हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल मैंने इसको मूवमेंट पे लगाया हुआ है, ये जो इंटीरियर हिस्सा है मैंने इसकी स्पीड लगाई हुई है, ठीक है। तो मैं जैसे ही दरवाज़ा बंद करूँगा तो ये तब शुरू होगा। अगर मैंने दरवाज़ा ओपन किया हुआ है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, इसलिए अगर मैंने दरवाज़ा ओपन किया हुआ है तो ये मूवमेंट नहीं करेगा उस टाइम। अभी हुआ है, ठीक है। तो ये थी हमारे साथ जो मॉडर्न इनक्यूबेटर ये वो थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ब्रॉडली इनक्यूबेटर के एक दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक कोल्ड इनक्यूबेटर होते हैं और एक हॉट इनक्यूबेटर्स होते हैं। जो कोल्ड इनक्यूबेटर होते हैं इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी ये होती है कि ये आपके साथ इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम होती है और कूलिंग करता है, ठीक है। यह कूलिंग इस पर्पज़ के लिए करता है ताकि ये जो इंक्यूबेशन है ये जल्दी वापस जो कूल करना, जितना आप कूल करना चाहते हैं उस पर वापस जल्दी आए, या जो कूलिंग है वो एक्सटीरियर इन्वायरमेंट में फॉर एग्जांपल ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी हीटिंग फॉर एग्जांपल 50 सेंटीग्रेड है इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो आप जो है ना आपने इसको 37 पे लानी है। बैक्टीरियल कल्चर आपने रखी हुई है, उसके लिए आपने 37 टेम्परेचर सेट की हुई है, ठीक है। तो जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है उसमें 50 टेम्परेचर है और इंक्यूबेटर के अंदर आपको 37 चाहिए। जिस तरह कराची की एग्जांपल ले, कराची में क्या होता है, जो गर्मी में जो टेम्परेचर होता है वो 49-50 तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो एक्सटीरियर इन्वायरमेंट आपके साथ 50 है और आपको अंदर की टेम्परेचर 37 चाहिए। तो आपने क्या करना होता है, आपने इसके लिए कूलिंग सिस्टम रखनी होती है, ठीक है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ताकि ये 37 पे टेम्परेचर जल्दी लेके आए और आपका जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो आपको मिले, ठीक है। और दूसरा जो टाइप है हॉट इनक्यूबेटर्स, इसमें क्या करना होता है, इसमें जो हीटिंग सिस्टम लगी होती है, ठीक है, और ये आपको हीटिंग सिस्टम देगी या हॉट एयर देगी, ठीक है, या वाटर के थ्रू हीटिंग देगी या ऑयल के थ्रू, ठीक है। मोस्टली जितने भी इंक्यूबेटर यूज़ होते हैं वो सारे आपको हॉट एयर के थ्रू इंक्यूबेट करती है, ठीक है। ऑयल वगैरह ये बहुत कम और स्पेशल केसेस में यूज़ होते हैं, और वाटर वाले भी, ठीक है। जो कॉमनली पाए जाते हैं हमारी लैब्स में, कॉमन लैब्स में पाई जाती है वो हॉट इंक्यूबेटर्स होते हैं, ठीक है, हॉट एयर इंक्यूबेटर्स, ठीक है। तो ये जो दो टाइप्स थे ये ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर थे, ठीक है। और आगे हम इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। उन वो टाइप्स जो हैं वो इसके जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ तो ये जो कॉमन टाइप्स हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, ठीक है। तो हम इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन हुई है, ठीक है। तो जो पहली टाइप है वो है सिंपल इंक्यूबेटर, ठीक है। तो ये सिंपल टाइप इंक्यूबेटर क्या करते हैं, ठीक है, ये टेम्परेचर को जो इंटीरियर चैम्बर है, इंक्यूबेशन चैम्बर है, ठीक है, उसमें मेंटेन रखते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल कल्चर्स के लिए यूज़ होते हैं और दूसरे मटेरियल्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कोई केमिकल रख दिया, कोई सैंपल रख दिया और उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट में किसी स्टेप में हमें टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, तो हम इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आगे फिर आपकी मतलब अपने हिसाब से देख सकते हैं कि किस तरह यूज़ करना है और किस किस पर्पज़ के लिए आपको लैब में किस तरह चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी टाइप है एनेरोबिक, ठीक है।
एनारोबिक इंक्यूबेटर, एनारोबिक, व्हाट डज एनारोबिक मीन्स, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने पढ़े होंगे एनारोबिक बैक्टीरिया जो कि एनारोबिक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये इंक्यूबेटर्स मोस्टली उन बैक्टीरिया के लिए यूज़ हो सकते हैं जो कि एनारोबिक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, ठीक है। इन दीज इंक्यूबेटर्स ऑक्सीजन इनसाइड द चैम्बर इज़ रिप्लेस्ड विद द नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन को रिप्लेस करते हैं हम नाइट्रोजन के साथ टू प्रोवाइड एनारोबिक एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि हमें एनारोबिक एटमॉस्फेयर या एनारोबिक हमें इंक्यूबेशन चाहिए, ठीक है। दीज आर कॉमनली यूज टू कल्चर एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उनको कल्चर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह एनारोबिक क्लोस्ट्रीडियम है, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है, या दूसरे बैक्टीरियाज हैं या फंगस है, ठीक है, तो उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरी जो टाइप है कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर का क्या फंक्शन है, ठीक है, इसके तो नाम से भी पता चलता है कि इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, ठीक है। इन दीज इंक्यूबेटर्स द एयर इनसाइड द इंक्यूबेशन चैम्बर इज़ रिप्लेस्ड विद अ मिक्सचर ऑफ 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड एयर, ठीक है। इसमें हमें ऐसा नहीं होता कि हमें कम्प्लीटली ही कोई और गैस नहीं चाहिए और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें हमें 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, ठीक है। और हम इसको या तो हम इससे जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम अंदर रिलीज़ करते हैं, ठीक है, इसके थ्रू हम मेंटेन करते हैं, और या हम टोटल जो एयर है उसको रिप्लेस करके कार्बन डाइऑक्साइड 10% कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम इस कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को मैनेज करते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड बाय रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द चैम्बर और बाय रिलीज ऑफ द रिक्वायर्ड मिक्सचर, ठीक है। एंड दीज आर कॉमनली यूज टू कल्चर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर्स है ये स्पेशल लैब्स में यूज़ होती है, मोस्टली रिसर्च लैब्स में, या जो बड़ी बड़ी लैब्स हैं जिस तरह शौकत खान, आगा खान, ठीक है, उनमें यूज़ होती है मोस्टली, ठीक है। और कॉमन लैब्स में ये आप लोगों को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए यूज़ होती है, उनको कल्चर करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और एक जो फोर्थ टाइप है वो है सेल कल्चर इंक्यूबेटर, ठीक है। ये एक बहुत ही निहायत फैसिलिटेटेड और सोफिस्टिकेटेड इंक्यूबेटर होती है, ठीक है। इसमें बहुत सी ऑप्शंस होती है, बहुत सी मतलब टूल्स होते हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंक्यूबेटर्स। होल एटमॉस्फेयर इनसाइड द इंक्यूबेशन चैम्बर इज़ कंट्रोल्ड टू प्रोवाइड प्रिसाइज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, ठीक है। ये क्या करती है ये वाली इंक्यूबेटर्स, ये आपको एक बहुत ही नैरो रेंज में, ठीक है, नैरो रेंज मीन्स कि बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही प्रिसाइज, ठीक है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन आपको मेंटेन करके देती है, ठीक है। और ये कहाँ पर यूज़ होती है? ये सेल कल्चर लैब्स में, ठीक है, जिसमें हम सेल्स या टिश्यूज़ की ग्रोथ करते हैं, ठीक है, उन लैब्स में मोस्टली यूज़ होती है। और सेल कल्चर ये टिश्यूज़ वगैरह ये मोस्टली रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, और बहुत रेयरली डायग्नोस्टिक में ये यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर जो इंक्यूबेटर हैं इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और वो वाले पार्ट्स जो फाइनली हमें जिनसे इंक्यूबेटर बना होता है, ठीक है। अब वो पार्ट्स पढ़ते हैं वन बाय वन। अ डबल वॉल चैम्बर विद शेल्व्स एंड डोर्स, ठीक है। इसका जो इंक्यूबेटर जो होता है, ठीक है, ये डबल वॉल चैम्बर होता है, ठीक है। एक जो मैंने जिस तरह पहले बात की कि इसका ये एक्सटीरियर लाइनिंग होती है, ठीक है, और एक इंटीरियर लाइनिंग होती है, ठीक है। इंटीरियर लाइनिंग और एक्सटीरियर लाइनिंग ये अलग अलग होते हैं और थोड़े एक दूसरे से मतलब अटैच नहीं होते हैं। और इसके एक डोर होता है, ठीक है, मेन डोर होता है, या एक डोर होता है या दो डोर होते हैं, ठीक है। एक हीटर होता है इसमें। हीटर क्या करता है, अगर आपके पास टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 20 है, 25 है, और अगर आपको जो है ना 40-50 टेम्परेचर चाहिए, तो आप इसका हीटर ऑन करके, ठीक है, इसकी सेटिंग करके उसके अपनी जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसको सेट करके आप हीटिंग ऑन करें, ठीक है। और हीटिंग ऑन होके एक जगह पे स्टॉप होगी, ठीक है। वो किस तरह स्टॉप होगी, ये नीचे जो थर्मोस्टेट लिखा है, ठीक है,
ये थर्मोस्टेट सेंस करके थर्मोस्टेट को आपने एक टारगेट दिया होगा कि अगर इतनी टेम्परेचर हो जाए तो आपने स्टॉप होना है, हीटिंग को स्टॉप करना है, ठीक है। तो थर्मोस्टेट क्या करती है, थर्मोस्टेट का फंक्शन ये होता है कि वो आपका अंदर का टेम्परेचर चाहे वो गर्म हो या सर्द हो, ठीक है, या कोल्ड हो या हॉट टेम्परेचर हो, ये दोनों आपको सेंस करके देता है कि अंदर इतनी टेम्परेचर है। तो थर्मोस्टेट जब हमारी हीटिंग सिस्टम ऑन हो और हमें 37 या 40 चाहिए, ठीक है, तो ये जैसे ही हीटिंग इतनी हो जाए कि 40 टेम्परेचर पे पहुंच जाए तो थर्मोस्टेट आपको अलार्म देगी, ठीक है। थर्मोस्टेट आपको सेंस करके देगी स्क्रीन पे कि टेम्परेचर इतने पे पहुंच गई और हीटर ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। थर्मोस्टेट सिग्नल देगी, ये इसके अंदर प्रोग्रामिंग हुई होती है, ठीक है, जो इनक्यूबेटर होती है, और ऑफ हो जाएगी, ठीक है, हीटिंग सिस्टम, और टेम्परेचर उसी पे मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। एक ग्लास डोर होती है, ठीक है, जिसको हम सेफ्टी डोर भी कहते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर रीड आउट सिस्टम होगी, ठीक है, एक डिस्प्ले डिजिटल डिस्प्ले होगी, उस पर हमें टेम्परेचर रीड आउट सिस्टम नज़र आएगी। ह्यूमिडिटी कंट्रोल डिवाइस होगी, ये डिवाइस टेम्परेचर वाले, ये ह्यूमिडिटी वाले, ये आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में देखे होंगे, जो जहाँ जो छत पर लगी होती हैं और दीवारों पे लगी होती है, एक छोटी छोटी सी डिवाइसेस होती हैं जो कि ह्यूमिडिटी और स्मोक वगैरह के लिए और टेम्परेचर के लिए डिवाइसेस लगे होते हैं, ठीक है। ये हॉस्पिटल्स में आईसीयू वगैरह में आप लोगों ने देखे होंगे कि वहाँ पर भी ये टेम्परेचर डिवाइसेस लगे होते हैं, जो कि एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर, जिस तरह आप लोग वो तो छोड़ें, एयर कंडीशन तो आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें आप लोग टेम्परेचर सेट करते हैं रूम का 17 या 18 या 24 या 22, ठीक है, आप लोग सेट करते हैं, और वो टेम्परेचर उस टेम्परेचर पे आप जो एयर कंडीशन होती है उससे उस टेम्परेचर पे पहुंचना होता है, ठीक है। तो ये जब उस टेम्परेचर पे पहुंच जाए तो उससे ज़्यादा कूलिंग फिर नहीं करती। अगर आपने 20 पे सेट किया हुआ है तो ये 18 पे नहीं आएगी, ये उसी टेम्परेचर पे स्टिक करेगी, ठीक है, उसी टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें टेम्परेचर की जो सेंसर होती है वो लगी होती है, ठीक है, वो रूम की टेम्परेचर को सेंस करती है और आपको बताती है कि टेम्परेचर कितनी है, और जो आपने टारगेट दिया हुआ है टेम्परेचर, ठीक है, वो टारगेट टेम्परेचर पूरा करेगी, तब तक ये कूलिंग देगी जब तक वो उस टेम्परेचर तक नहीं पहुंचती, ठीक है। और इस इंक्यूबेटर में और क्या होता है, फैन होती है, ठीक है, ऑयल और वाटर सिस्टम, और ऑयल और वाटर सिस्टम होती है, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन ये ऑयल और वाटर सिस्टम ये बहुत रेयर इंक्यूबेटर में यूज़ होती है, ठीक है। तो इसके बाद पढ़ते हैं इसके यूजेस, ठीक है। Incubators are used for incubation of bacterial cells and tissue cultures and as well as biological reactants and as in Vidal and Combe test, ठीक है। ये इस यूजेस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग देख लें, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि बैक्टीरियल कल्चर्स के लिए, ठीक है, बैक्टीरियल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया हम कौन से लैब में ग्रो करते हैं? माइक्रो लैब में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंक्यूबेटर हमें एक माइक्रोबायोलॉजी लैब में भी चाहिए होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सेल एंड टिश्यू सेल कल्चर्स के लिए, ठीक है, तो ये एक हमें सेल कल्चर लैब में भी चाहिए होता है, ठीक है। और इसके बाद विडाल टेस्ट कौन सी लैब में होता है? ये एक सीरोलॉजी लैब में होता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें सीरोलॉजी लैब में भी इंक्यूबेटर चाहिए होता है, ठीक है। और कूम टेस्ट जो कि सीरोलॉजिकल भी है और हेमाटोलॉजिकल भी है, लेकिन मोस्टली हेमाटोलॉजी लैब में कूम टेस्ट होता है, ठीक है। तो कूम टेस्ट हेमाटोलॉजी लैब में होता है, तो इसलिए हमें इंक्यूबेटर एक हेमाटोलॉजी लैब में भी चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग मतलब जितनी यूजेज है, जहाँ जहाँ पर यूज़ होता है, तो आप लोग उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें इंक्यूबेटर की कौन कौन सी लैब में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हम बैक्टीरियल सेल्स टिश्यू कल्चर्स के लिए और विडाल टेस्ट के लिए, विडाल टेस्ट जब हम सीरम और रिएजेंट मिक्स करके फिर हम उसको एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए इंक्यूबेट करते हैं, उसके बाद हम एग्लूटिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह विडाल के लिए इस तरह यूज़ हो सकता है, और सेम केस विद कूम्स टेस्ट से, ठीक है, कूम टेस्ट के लिए भी हम इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, और एट्सेट्रा, ठीक है। ये मैंने कॉमन डाले हैं, ठीक है। वैसे इंक्यूबेशन की बहुत सारी यूजेस हैं, ठीक है। अगर दूसरी नंबर यूज़ क्या है, अगर हमें स्लो इवापोरेशन चाहिए या ड्राइंग ऑफ साल्ट्स, ठीक है, या हमारे पास जो नमक होंगी, ठीक है, साल्ट्स होंगे,
सोडियम क्लोराइड होगी। अगर इसकी ड्राइंग हमें रिक्वायर्ड हो तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओनली ड्राई इंक्यूबेटर आर यूज्ड, ठीक है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमें ड्राई इंक्यूबेटर्स ही सिर्फ यूज़ करनी हो, ना कि हमें वाटर वाले इंक्यूबेटर्स या ऑयल इंक्यूबेटर्स, ठीक है, वो वाले फिर यूज़ नहीं करने होते हैं, ठीक है। इसके प्रिकॉशंस एंड मेंटेनेंस, द इंक्यूबेटर शुड बी क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड पीरियडिकली बाय वॉशिंग विद सुटेबल डिटर्जेंट, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन एंड फाइनली विद अल्कोहल, ठीक है। इंक्यूबेटर जब आप यूज़ करते हैं तो फिर उसमें आप अपने हिसाब से देखते हैं कि मेरी इंक्यूबेटर की यूज़ इतनी है, ठीक है, ज़्यादा यूज़ हो रही है या कम यूज़ हो रही है, ठीक है। अगर ज़्यादा यूज़ हो रही है तो इसके मिसाल से उसके हिसाब से फिर आपने जल्दी जल्दी उसकी क्लीनिंग करनी होती है, ठीक है, डिसइंफेक्शन जल्दी जल्दी करनी होगी। अगर कम यूज़ होनी है, ठीक है, तो फिर इस हिसाब से आपने उसकी क्लीनिंग करनी होती है। अगर जल्दी मतलब आपने इसकी यूज़ ज़्यादा है तो फिर आपने उसकी क्लीनिंग भी जल्दी जल्दी करनी होती है, कम से कम वीक में एक बार फिर करनी चाहिए, ठीक है। और अगर कम यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप दो वीक्स में या 3 वीक्स में मतलब एक बार फिर करनी चाहिए। बाई द मीन्स ऑफ सुटेबल डिटर्जेंट एंड एंटीसेप्टिक सोल्यूशन एंड फाइनली विद अल्कोहल, ठीक है। डिटर्जेंट के साथ आप इसकी क्लीनिंग करते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद फाइनली अल्कोहल के साथ इसको आप डिसइंफेक्ट करते हैं और फिर इसके बाद आप वो फ्रेश यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस शुड नॉट बी ओपन अननेसेसरी, आपको गैर ज़रूरी तौर पर इसको ओपन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपने डिफरेंट बैक्टीरियल कल्चर्स या डिफरेंट केमिकल्स रखे होंगे, ठीक है, जिसको कॉन्स्टेंटली वो टेम्परेचर चाहिए जिस पे आपने इंक्यूबेटर सेट किया हुआ है, ठीक है। अगर आप बार बार ओपन करेंगे तो वो टेम्परेचर डिस्टर्ब होगी, ठीक है, और वो टेम्परेचर बार बार फ्लक्चुएट करेगी, कभी 37 होगी, कभी रूम टेम्परेचर पे आएगी, कभी वो वाली टेम्परेचर होगी जो आपने सेट की हुई होगी। तो इस तरह टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आएगी और आपने गैर ज़रूरी तौर पर ओपन नहीं रखना होता है, नहीं करना होता है। और आपने यूज़ उस तरह करनी होती है जिस तरह मैंने पहले बताया कि आपने सबसे पहले मेन डोर ओपन करके और सेफ्टी जो ग्लास डोर होगी उसको डायरेक्टली ओपन नहीं करनी होती मेन डोर के बाद, ठीक है। आपने पहले अपने चीज़ को, अपने जो रिक्वायर्ड कल्चर है, बैक्टीरियल कल्चर है, जो सोल्यूशन है या सीरम है या कुछ आपने रखा है, ठीक है, पहले इसको लोकेट करना होता है कि कहाँ पर पड़ा है और कितने कितने सैंपल लेने हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने पहले अपने उसको एलोकेट करना होता है और फिर इसके बाद ओपन करके जल्दी से अपना जो रिक्वायर्ड आइटम है वो ले लें और जल्दी से फिर आपने बंद करना होता है ताकि टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस ना आए जो इंटरनल टेम्परेचर है, ठीक है। और इसके बाद एटमॉस्फेरिक कंडीशन इनसाइड द इंक्यूबेशन चैम्बर नीड टू बी चेक पीरियडिकली बाय प्लेसिंग अप्रोप्रिएट सेंसर्स, ठीक है। अप्रोप्रिएट सेंसर से आपने एक तो इंक्यूबेटर में अपने सेंसर लगे होते हैं जो कि हमें रिज़ल्ट देती है कि इसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितनी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने अगर पॉसिबल हो तो आपने मैनुअली आपके साथ अपने होनी चाहिए सेंसर्स, ठीक है, या टेम्परेचर के लिए आपने थर्मामीटर होनी चाहिए और आप मैनुअली उसके साथ चेक किया करें कि क्या मेरी जो इंक्यूबेटर है उसके सेंसर जो है वो ठीक है या नहीं, ठीक है, उसको क्रॉस चेक करने के लिए मेनली, ठीक है। अगर कोई ऐसा मसला हो तो फिर आपने जल्दी से इंजीनियर को कॉल करना होता है और इसको ठीक करना होता है, ठीक है। और इसकी जो फिफ्थ वो है द अटैच्ड गैस सिलेंडर इफ़ एनी, अगर कोई गैस सिलेंडर लगाया हो तो नीड्स टू बी चेक डेली फॉर द रिमेनिंग गैस, ठीक है। आपको उसको फिर डेली बेसिस पे चेक करना होता है कि आपके पास जो गैस है वो कितनी दिन के लिए काम करेगी, ख़त्म हो रही है, कब ख़त्म हो रही है, ताकि आप दूसरी अरेंजमेंट कर सकें, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट इंक्यूबेटर, लैब इंक्यूबेटर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा जल्दी से ओवन, ठीक है। एन ओवन प्रोवाइड टेम्परेचर हायर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। ओवन भी हमें टेम्परेचर देती है एटमॉस्फेयर से हाई टेम्परेचर, ठीक है। These are similar to incubator in mechanism except that much higher temperature can be achieved in contrast to incubator, ठीक है। ये क्या करती है ओवन हमें टेम्परेचर देती है इंक्यूबेटर से हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये बहुत ही हाई टेम्परेचर देती है इंक्यूबेटर से। ये मैकेनिज़्म और बाकी जो सब कुछ है वो ओवन और उसमें एक ही होता है, ठीक है। लेकिन ओवन हमें हाई टेम्परेचर देता है
द टेम्परेचर रेंज कवर्ड बाय इंक्यूबेटर इज़ यूजुअली बिटवीन 10 to 70, ठीक है। जो इंक्यूबेटर हमें जो टेम्परेचर देती है वो आमतौर पर 10 to 70 सेंटीग्रेड होती है, और जो ओवन हमें टेम्परेचर देती है वो कितनी होती है, वो 50 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ठीक है। 250 इज़ वेरी मच हायर, ठीक है। इसके थ्रू 250 के थ्रू हम स्टरलाइजेशन वगैरह ये सब कुछ अचीव हो जाता है। दिस आर यूज्ड फॉर रैपिड इवेपोरेशन ऑफ मटेरियल, रैपिड ड्राइंग एंड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ आर्टिकल्स दैट कैन बी स्टरलाइज बाय ड्राई हीट, ठीक है। अगर हमें जिस तरह स्टरलाइजेशन तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, जिसके ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है, मोइस्ट हीट है, और एक तीसरा टाइप है, ठीक है। अगर आपको ड्राई हीट स्टरलाइजेशन चाहिए हो तो आप फिर उसके लिए ओवन यूज़ करेंगे, ठीक है। और ओवन मोस्टली क्या यूज़ करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ करती है, ठीक है। और अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू वो हीटिंग करती है, और इसमें हीटिंग सिस्टम भी ओवन में होती है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज के अलावा। तो उसके थ्रू भी आप उसकी ड्राई हीटिंग कर सकते हैं, जो आर्टिकल्स या ग्लासवेयर्स या रैपिड आपने कोई चीज़ को इवापोरेट करना हो, ठीक है, तो वो ओवन के थ्रू आप कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, ड्राई ग्लास मटेरियल लाइक टेस्ट ट्यूब्स, पेट्री डिशेस, फ्लास्क, पाइपेट्स, सिरिंजेस, ठीक है, ये आप इसके थ्रू स्टरलाइज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फोर्सेप्स, स्केल्पेल्स, थ्रॉट्स ऑफ, ठीक है, ये भी आप इसके थ्रू स्टरलाइज कर सकते हैं। सील्ड मटेरियल विच कैन बी विथस्टैंड हीट एंड व्हेन पेनिट्रेशन ऑफ स्टीम इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो सील्ड मटेरियल जो कि जिसकी अगर आप समझ रहे हैं कि ये इसकी पेनिट्रेशन, इसके अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है, जो फ्लूइड पड़ी हुई है, वो इवापोरेट नहीं होगी जब तक ये सील है, तो आप उसको भी ओवन के थ्रू स्टरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी फिर ये डायग्नोस्टिक साइड पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। जो रिसर्च साइड पे हैं फिर इसकी अलग अलग यूजेज हैं, ठीक है। इस तरह हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, फिर इसके लिए हम जेल बनाते हैं, फिर उस जेल को हम ओवन के थ्रू बॉयल करते हैं, ठीक है। और इसके फिर रिसर्च साइड पे फिर अलग यूज़ हैं, लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सिर्फ आप लोगों को ये मेन पता होनी चाहिए कि हम किन किन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड एंड शुड बी इक्विप्ड विद फैन टू हैव यूनिफॉर्म टेम्परेचर इनसाइड, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी दोनों ओवन में भी होनी चाहिए और इंक्यूबेटर में भी, ठीक है। एक फ़ैन होनी चाहिए यूनिफॉर्म टेम्परेचर के लिए, ताकि सारी जो इंक्यूबेटर है या ओवन है उसमें पूरी ओवन में या इंक्यूबेटर में एक ही टेम्परेचर हो, ठीक है। द रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर स्टरलाइजेशन इज़ जनरली 60 फॉर 1 आवर, ठीक है। जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होती है स्टरलाइजेशन के लिए वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड होती है फॉर 1 आवर, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर टाइम को कम करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने मैनेज करना होता है, ठीक है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट ओवन एंड इंक्यूबेटर, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर, so you are free to ask, and you should not hesitate to ask any question. And if you have any question and suggestion, and thank you so much.